नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। कब किस करवट ऊट बैठ जाए इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा और चौंकाने वाला उलटफेर देखने को मिल रहा है, जहां सोलापुर जिले के बार्शी तालुका में आगामी जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए धुर विरोधी राजनीतिक गुटों ने हाथ मिला लिया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों गुटों शरद पवार गुट और अजित पवार गुट के साथ गठबंधन किया है। वहीं ये गठबंधन महामोर्चा या महाअघाड़ी के नाम से जाना जा रहा है और ये सिर्फ स्थानीय स्तर पर सीमित न है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने खुद इस गठबंधन का प्रचार किया है और उद्धव गुट के साथ मंच साझा किया, जो राजनीतिक पंडितों को हैरान कर रहा है। आप सबके भरोसे से हमने हमेशा मजबूत और सच्ची पत्रकारिता की है। चैनल को आप सबने सब्सक्राइब तो कर ही रखा है, हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। हमारे चैनल के मेन पेज पे जाइए, जहां सब्सक्राइब लिखा होता है ठीक उसी के बगल में आपको ज्वाइन का विकल्प दिखेगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके पेमेंट प्रोसेस पूरा होते ही आप हमारे सफर का मजबूत हिस्सा बन जाएंगे। जानकारी के अनुसार चुनाव 7 फरवरी 2026 को होने वाले हैं और इस गठबंधन का मुख्य उद्देश्य भाजपा के बढ़ते प्रभाव को रोकना है। बता दूं आपको, ये गठबंधन महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया अध्याय खोल सकता है, जहां राज्य स्तर पे ये गुट एक दूसरे के खिलाफ तीखी बयानबाजी करते हैं। शिंदे गुट और अजित पवार गुट भाजपा के साथ महायुति गठबंधन में है और राज्य सरकार चला रहे हैं, जबकि उद्धव गुट और शरद पवार गुट विपक्षी महाविकास अघाड़ी में है। लेकिन बार्शी जैसे स्थानीय स्तर पे भाजपा को रोकने के लिए ये सभी एक हो गए हैं। बार्शी तालुका में 238 गांव हैं और जहां जेडपी की 6 सीटें और पंचायत समिति की 12 सीटें हैं। गठबंधन का फोकस इन सीटों पे भाजपा को हराना है, जहां भाजपा का प्रभाव हाल के वर्षों में बढ़ा है। जानकारी के मुताबिक 2 महीने पहले कृषि उपज बाजार समिति चुनावों में भाजपा ने 18 से 0 से जीत हासिल की थी। वहीं इस गठबंधन की सबसे बड़ी तस्वीर बैराग गांव में हुई एक चुनावी रैली में दिखी, जहां 5 फरवरी 2026 को बैराग में आयोजित इस रैली में एकनाथ शिंदे ने उद्धव गुट के विधायक दिलीप सोपाल के साथ मंच साझा किया। शिंदे ने मजाक में कहा कि सोपाल ने गलत बस पकड़ ली, वरना वो कैबिनेट मंत्री होते। शिंदे का इशारा 2024 के विधानसभा चुनावों की ओर था, जब सोपाल ने उद्धव गुट के साथ रह के शिंदे का साथ नहीं दिया। रैली में शिंदे ने गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया और कहा कि स्थानीय स्तर पे एकजुट होकर भाजपा को रोकना जरूरी है। दिलीप सोपाल ने बार्शी से उद्धव गुट के विधायक हैं। उन्होंने इस गठबंधन की घोषणा की थी और उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर शिंदे गुट को आमंत्रित किया और कहा कि महाअघाड़ी बना के भाजपा को हराना है। जानकारी के अनुसार सीट शेयरिंग के मामले में गठबंधन काफी स्पष्ट है। बार्शी में अजित पवार के एनसीपी को 3 जेडपी सीटें और 8 पंचायत समिति सीटें मिली हैं। शिंदे शिवसेना को 2 जेडपी सीटें और 4 पंचायत समिति सीटें दी गई हैं। उद्धव गुट की शिवसेना यूबीटी को 1 जेडपी सीट मिली है। सभी पार्टियां अपने अपने चुनाव चिन्ह पे लड़ेंगी। यूबीटी का मशाल, एनसीपी गुटों का घड़ी और तुतारी, शिंदे सेना का धनुष बाण। लेकिन चुनाव पूर्व समझौते के तहत वो भाजपा के खिलाफ एकजुट रहेंगे। ये गठबंधन बार्शी तालुका तक सीमित है, लेकिन अगर सफल रहा तो अन्य जिलों में भी ऐसे मोर्चे बन सकते हैं। वहीं इस पूरे खेल को जानने के लिए महाराष्ट्र की राजनीति का बैकग्राउंड समझना जरूरी है, ताकि इस गठबंधन की अहमियत पता चले। बता दूं आपको, शिवसेना का विभाजन जून 2022 में हुआ था, जब एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत की और 40 विधायकों के साथ भाजपा से हाथ मिला लिया। शिंदे मुख्यमंत्री बने और उनकी सरकार में अजित पवार का एनसीपी में शामिल हुए। एनसीपी का विभाजन जुलाई 2023 में हुआ, जब अजित पवार ने शरद पवार से अलग होकर शिंदे भाजपा सरकार ज्वाइन की। उद्धव गुट और शरद पवार गुट अब विपक्ष में है। राज्य स्तर पे ये गुट एक दूसरे पे तीखे हमले करते हैं, लेकिन स्थानीय चुनावों में सियासी समीकरण अलग होते हैं। बार्शी में भाजपा के पूर्व विधायक राजेंद्र राउत का प्रभाव मजबूत है, जो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के करीबी है। राउत ने पहले शिंदे से टेक्निकल गठबंधन किया था, लेकिन शिंदे कार्यकर्ताओं को सीटें नहीं मिली, जिससे नाराजगी थी।
इस गठबंधन पे उद्धव गुट में भी कुछ असमंजस है। शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि पार्टी लीडरशिप को इसकी पूरी जानकारी नहीं थी और उद्धव ठाकरे भी पूरी तरह अवेयर नहीं है। राउत ने कहा कि वो विधायक दिलीप सोपाल से बात करेंगे। हालांकि राउत ने ये भी जोड़ा कि जहां भाजपा को हराने का मौका हो वहां वे समर्थन करते हैं, लेकिन बार्शी का गठबंधन पार्टी की आधिकारिक नीति नहीं है। उद्धव गुट ने पहले भी एमएनएस के साथ केडीएमसी चुनाव में गठबंधन को स्वीकार नहीं किया था, लेकिन दिलीप सोपाल ने स्पष्ट किया है कि ये सिर्फ लोकल पॉलिटिक्स है और भाजपा को रोकने के लिए जरूरी है। वहीं ये गठबंधन महाराष्ट्र में लोकल चुनावों की जटिलता दिखाता है। दिसंबर 2025 में सिंधु दुर्ग जिले के कणकवली म्यूनिसिपल काउंसिल चुनाव में दोनों सेना गुटों ने साथ आके जीत हासिल की थी। वहां शिंदे गुट के नीलेश राणे ने भाजपा गुट के नितेश राणे को हराया। इसी तरह सोलापुर में भी भाजपा के खिलाफ एकजुटता काम कर सकती है। महाराष्ट्र में 2025 से 26 के लोकल चुनावों में कई जगहों पे ऐसे फ्रेंडली फाइट्स या लोकल अलायंस देखे जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार मीरा भायंदर में उद्धव सेना और एमएनएस का गठबंधन, जबकि बीजेपी शिंदे एनसीपी अलग हैं। बार्शी तालुका सोलापुर जिले का हिस्सा है जो महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित इलाकों में आता है, जहां किसान, मजदूर और ग्रामीण मुद्दे प्रमुख हैं। भाजपा ने यहां इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के नाम पे पकड़ बनाई है, लेकिन गठबंधन का मानना है कि लोकल स्तर पे एकजुट होकर वो वोट बांटने से बच सकते हैं। दिलीप सोपाल बार्शी से कई बार विधायक रह चुके हैं और उनका आधार मजबूत है। वो कहते हैं ये गठबंधन स्थानीय राजनीति की जरूरत है, ना कि राज्य स्तर का स्थायी अलायंस की जरूरत है। यहाँ आपको बता दें कि इस गठबंधन को लेकर के राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं अगर बार्शी में सफल रहा तो अन्य जिलों में भी भाजपा के खिलाफ ऐसे लोकल मोर्चे बन सकते हैं। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव आने वाले हैं, जहां उद्धव गुट पहले से ही शिंदे को समर्थन की बात कर रहा है। लोकसभा एमपी संजय जाधव ने पवार परिवार के एकीकरण का उदाहरण देके सेना के एक होने की अपील की है, लेकिन भाजपा का कहना है कि ये गठबंधन सिर्फ असफलताओं को छिपाने की कोशिश है और जनता विकास से संतुष्ट है। कुल मिलाके बार्शी का ये प्रयोग महाराष्ट्र की राजनीति में नई संभावनाएं खोल सकता है। जहां राज्य स्तर पे दुश्मनी है, वहां लोकल स्तर पे एकता है। वहीं 7 फरवरी के चुनाव नतीजे बताएंगे कि क्या ये गठबंधन भाजपा पे ब्रेक लगा पाता है या फिर नहीं। महाराष्ट्र की जनता अब देख रही है कि क्या ये महामोर्चा सफल होगा या सिर्फ चुनावी हथकंडा साबित होगा। ये तो खैर आने वाला वक्त बता ही देगा। इस खबर पे आपकी क्या राय है, कमेंट में बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।